तो गाइस मेरा नाम है सत्यम संदीप। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है जो मेरे साथ जो घटना हुआ है, आज वही चीज़ें के बारे में आज पूरा स्टोरी बताएंगे और कैसे क्या मेरे साथ हुआ है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर देखा जाए तो कहानी की स्टार्ट होता है 31 तारीख 7वां महीना 2025, यानी कि दिन था बृहस्पतिवार। मारने का समय था 7:25 में, जो शाम की टाइम था। और जो मारने वाला था उसका नाम था क्रिमिनल का रंजित झा, और जो प्लानर था वो अभिषेक झा। तो मैटर था, सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं भवानी होम्यो हॉल में मेडिकल जो है वहाँ पे काम करता हूँ, जो बिरौल से मैक्सिमम 8 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। ठीक है, तो मैटर ये है कि क्लिनिक पर 2:15 के करीब जब लंच के टाइम हुआ, डॉक्टर साहब सभी लोग खाना खाने चले गए। वहाँ पे टोटल स्टाफ थे। तो क्लिनिक पर 2:15 के करीब खाना खाते समय हम विवेक जी और अभिषेक था। जहाँ पर जो बेड था 2 मंजिल पे ऊपर गए थे, वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे। और मुद्दा शुरू हुआ ड्यूटी के टाइम टेबल के लिए। जैसे दुकान पर कुल स्टाफ 6 रहते हैं, जिसमें सनापुर के 3 स्टाफ अमरजीत, रूपेश, रोहित, और घरदौड़ के राहुल यादव, और कलीगांव के अभिषेक झा, और एक डॉक्टर रहते हैं जो होम्योपैथी का ही है डॉक्टर, वो दरभंगा से आते, वो प्रैक्टिस करने आते हैं यहाँ पे, और उसका नाम है विवेक यादव, यानी कि विवेक जी हम लोग बोलते हैं उसको। उसके बाद बात शुरू हुआ जिसमें हम विवेक जी से बोले। तो जब जो वो लंच का टाइम था तो 3 स्टाफ जो सनापुर का था वो नीचे गया था पानी लाने, और ऊपर में थे, हम थे और विवेक जी थे, और जो मुझे प्लान बनाया था यानी कि अभिषेक झा वो था। ठीक है, तो उसके बाद बात शुरू हुआ जिसमें हम विवेक जी से बोले, विवेक जी सनापुर के स्टाफ तीनों एक साथ बाइक पे आता है, तो शायद हो सकता है इसीलिए लेट होता है क्या उसको। तो विवेक जी हमको बोला, हाँ सभी लोग एक साथ आता है तो 5-5 मिनट सभी लोग अपना अपना टाइम देता है, जिस कारण लेट हो जाता होगा। उसके बाद अभिषेक बोला हमसे, जैसे तुम मेरे साथ बाइक पे आता था तो तुम्हारे चलते लेट हो जाता था, और तुम बोलता था कि अभिषेक का लेट हो जाता है, और हम बोलते थे कि सत्यम का लेट हो जाता है। उसके बाद हम विवेक जी से बोले, हम जब 10 बजे के करीब अभिषेक के घर पहुंचते थे तो कभी वो भैंस चराने में रहता था, कभी खेत में रहता था, कभी कुछ भी करता था, कभी कभी सो के उठता था। और ये सोने वाली जो बात है ना, वो कई बार हमें फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बोला था, और जो कई बार 9 बजे के करीब उठता था। तो ये बात हम विवेक जी से बोल लें, तो ये बात पर वो जिद करने लगा बहुत गुस्सा में। उसके बाद हम फिर से बोले, जिस दिन ये मेरे साथ नहीं आता था उस दिन हम क्लिनिक पर 10 बजे के करीब पहुंच जाते थे, जैसा कि सभी लोग सभी वहाँ के स्टाफ जानते हैं। और जिस दिन इसके साथ आते थे तो 11:45 के करीब, किसी दिन 11 बज जाता था। ये सभी बात हम विवेक जी से बोले। ठीक है, और जब से बाइक का मुझे धोखा दिया, और बाइक का जो धोखा दिया तो धोखा देने का प्लान था ये सावन का पहला सोमवार। अब इसका भी मैं छोटा सा डिटेल्स बता दूं कि जैसे डॉक्टर साहब गए थे लॉन्ग टूर पे यानी कि तीर्थ यात्रा पे, तो डॉक्टर साहब के बेटे थे क्या नाम है उसका, बसंत सिंह। ठीक है, तो लोग गए थे मंदिर में, तो हम लोगों को कॉल करके पहले ही बोल दिया था कि आज हम लोग जा रहे थोड़ा मंदिर, आज 9 के करीब तुम लोग आ जाओ दुकान पे। तो उतना सवेरे मुझे खाना वगैरह सब नहीं बना था, तो जल्दबाजी के चक्कर में हम उसको कॉल किया, अभिषेक को बोला कि अभिषेक हमसे बोला कि तुम क्लिनिक पे आ जाओ, तुमको हम शाम में अपने बाइक से छोड़ दूंगा। वो भी गौतम कुंड था। तो ठीक है, उसके हम बिलीव पे हम चले गए ऑटो से। उसके बाद वहाँ पे पहुँच गए, तो उसके बाद जाने टाइम वो कॉल रिसीव नहीं किया। विवेक जी भी उसको कॉल किया आने के लिए, तो वो लड़का नहीं आया और मुझे धोखा दे दिया। उसी दिन से मेरा उस पर बिलीव जो था वो टूट गया, क्योंकि उससे पहले हम 30 रुपया का मतलब कॉम्बिनेशन करके तेल भरवाने के लिए दिए थे, बट उसने धोखा दिया तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। उसी दिन से हम बाइक को उसका साथ छोड़ दिया। और उससे पहले डॉक्टर साहब भी बोलते थे कि ये दोनों जोड़ी लगा लिया है, जब भी आता है साथ में आता है, जाता है साथ में, छुट्टी भी मारता है साथ में। तो बोले थे डॉक्टर साहब हम इसका जोड़ी तोड़ देंगे। तो डॉक्टर साहब को बोले थे, लेकिन बोलने से पहले ही हम उसका जोड़ी तोड़ दिए थे, क्योंकि मेरा उस पर बिलीव ही नहीं था, इसीलिए उसका साथ छोड़ दिया। इसीलिए हम पर्सनली अपना साइकिल से जाते रहे। ठीक है, तो उसके बाद उस पर मेरा बिलीव नहीं रहा, और जब से वह बाइक का मुझे धोखा दिया तब से मैं अपने साइकिल से अकेले जाते थे और 10 बजे पक्का पहुंच जाते थे। और बीच बीच में जो हल्ला जो हो रहा था तो विवेक जी शांत करवा रहे थे। उसके बाद वो गुस्सा में बात कर रहा था तो हम भी गुस्सा में बात कर रहे थे, और मार करने के लिए तैयार हो गया था।
और उसी बीच में अभिषेक ने विवेक से बोला, अगर हम चाह लिए तो बिरौल के रास्ते जाते जाते तक उसको रास्ता में घेरवा के मरवाओगा, इतना पावर है हम में, अभिषेक ने बोला विवेक जी से। ये बात अभिषेक बोला था। उसके बाद हम बोले, अगर गार में दम है तो अकेले आओ ना, दोस्तों का सारा क्यों ले रहा है, अगर गार में दम है तो अकेले लड़ो हमसे। उसके बाद वो फिर मार करने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने बोला, एक ही दिया हो तुम, फिर मैंने बोला तुम एक ही दिया हो ज़िंदगी में, अगर चाह लिया तो मैं तुझे बुझा दूंगा और कहानी भी ख़त्म कर दूंगा। मैंने बार बार यही बात बोले गुस्सा में, जिस कारण ये बात सुन के उसको गाँड में शायद मिर्च लग गया होगा और मरवाने के लिए उसने प्लान बना लिया भौवा गाछी में, जो बिरौल से कलीगांव के बीच में ये गाछी पड़ता है। और 7 बजे के करीब प्लान बनाया था आई थिंक। और ड्यूटी का जो टाइम है जाने का, और मेरा टाइम 7 बजे है, और वो 7 बजे से पहले यानी कि 1 घंटा पहले ही है वो हमसे निकल गया था बहाना बना के, जो मेरे पापा आज नहीं है, जो उनका खाना सब पहुंचाना मेरे को ही पड़ेगा। तो ये विवेक जी भी, डॉक्टर साहब को भी सबको पता है वहाँ पे, जो 1 घंटा पहले निकला था बहाना बना के, जो भी कुछ हो ऐसे करके वो 1 घंटा पहले हमसे निकल गया था। उसके बाद प्लान बनाया गाछी में। जब हम जा रहे थे तो कलीगांव से एक छोटा पुल पार करने पे एक ललित नाम का व्यक्ति जो था, उसको मैं जितना जो केसेस में घटना में जो भी लड़का, वो सभी को मैं पहचानता हूँ। तो वो बाएं साइड से वो लड़का जो था वो पैदल जा रहा था, ललित नाम का था, और बाएं साइड में उसे मैंने देखा बट कुछ नहीं बोले, क्योंकि रात्रि का समय था, मैं क्या ही बोलूँ, मैं आराम से चलता रहा। फिर थोड़ी दूर आगे एक मोड़ के बांस वाली जगह वो रंजित झा, जिसे मैं पहचानता हूँ, उसी का दोस्त है, रंजित झा नाम के वो लड़का साइड में खड़ा था, पुष्पा टाइप का दुपट्टी पहना हुआ था, जैसे कि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसका सभी कपड़ा लेयर शरीर से चिपका हुआ था और पूरा चेहरा वैसा ही था जैसे नशा किया था, और पूरा फेस मैंने पहचान लिया क्योंकि वही था। और उसका ग्रुप सभी आसपास ही था, ठीक है, जितना भी जो प्लान बनाया था सभी आसपास में ही था, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैं उतना डिटेल्स में नहीं पहचान पाए, लेकिन जितना वो पहचाने सब वही थे। और गाछी में जितना लोग प्लान बनाया था, जैसे उसके करीब हम आए तो वह सामने से रास्ता घेर लिया। मैंने बोला, भाई मैं तुझे पहचानता हूँ, तुम रंजीत हो, अभिषेक का दोस्त हो। मैं साइकिल पर ही था, वह लगातार मारता रहा बिना बोले, और हाथ में फाइटर था रिंग वाला, जैसा कि आप लोग देखे होंगे फाइटर जो होता है 4 फिंगर वाला जो फाइटर होता है लोहा का, वो लगा हुआ था उसके हाथ में। और जैसे उसने हमें हमला किया, मेरे आँख से चश्मा नीचे गिर गया और ज़मीन पे हम गिर गए, और वह लगातार मारता रहा फाइटर से। हम जो हाथ से जो जा रहे थे तो ये हाथ भी मेरा घायल हो चुका है, जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा, और इधर भी यहाँ पे देख सकते हैं जख्म है। तो वो लगातार मारा था, मैं ऐसे जो बचा रहे थे वो मुझे गर्दन चाप दिया था, और गर्दन चापने पे वो लगातार मुझे मार रहा था, जिस कारण मैं ऊपर नहीं हो पाया। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के अंदर में कलीगांव के एक लाल बाबू शर्मा नाम करके एक लड़का है, जो अपाची से यानी कि ब्लू कलर का अपाची, वो हमारे गांव से आ रहे थे। जैसे उस बाइक का फोकस पड़ा उस पर, तो वह क्या बाएं साइड का जो बांस है वहाँ से निकल गया। और इस जगह का नाम बता दूँ तो उस जगह का जहाँ पे घनश्याम जो पहले मौत लगाता था, वहीं पे रास्ता है, मोड़बा है 2, वहीं पे ठीक मुझे अटैक किया, ठीक है। और उस भाई का रोशनी देखा तो वो छोड़ छाड़ के भाग गए बाएं साइड के गाछी में। फिर वह लड़का जो बिरौल से आ रहा था उससे मदद मांगा मैं, और जैसे जैसे उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद कॉल किए, उसके बाद आया। और ललित नाम का जो लड़का था उसके बाद उस घटना के स्थल पर वहाँ पे पहुँचा। उसके बाद बोला ये क्या हो गया। मैंने जैसा कि सभी को पहचान लिया था कि हम बोले भी थे कि ये सभी लड़का महिष चराता है, एक ग्रुप का है, और मैं इस सभी को जानता हूँ। फिर वो भी लड़का जो ललित नाम का था वो भी वहाँ से निकल गया। तो ये सारी इंसिडेंट था मेरे साथ जो अटैक करवाया था, और बात में कुछ नहीं था, और हंसी मजाक में जो बात हुआ था क्लिनिक पे वह बात था। तो मैं इसे हंसी मजाक में इंटरटेनमेंट में लिया, और उसने प्लान बनाया मुझे मरवाने के लिए। अगर उस रात में जो बाइक से जो नहीं आता लाल बाबू अपाची से, तो मेरा जान भी जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रियल तरीके से बताए हैं, और पूरा रियल ही है, और मैटर कुछ नहीं था, बट वो सीरियस में मुझे प्लान बनाया था मर्डर करवाने का। बट हाफ मर्डर हो गया, जैसा कि देख सकते हैं पूरा बैंडेज है, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा लगा है। प्राइवेट से दिखवाएं, क्योंकि 112 को भी कॉल किए तो वो उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि वो भी कलीगांव में कुछ मुखिया सबसे शायद कनेक्ट हो गया था, तो उस कारण वो भी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। बोला कि थाना पे आओ, ऐसा दिस दैट बोल रहा था। हम लोग गुस्से में भाग गए दरभंगा में गए,
प्राइवेट हॉस्पिटल थे उसमें जाके इलाज करवाएं, जिसमें बहुत खर्चा भी लगा। और बात रही केस प्रोसेस की, तो ये सारी चीज़ें अभी अब प्रक्रिया भी जारी है और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने चाहा, कहीं लोगों को मन में शक हो गया कि दिस दैट का चक्कर हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। और लड़की सबसे हम दूर रहते हैं, उससे हम यूट्यूब का वीडियो क्रिएट करते हैं, जो मेरा चैनल का नाम है सत्यम संदीप, कंटेंट क्रिएट करता हूँ एजुकेशनल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें से मैं दूर रहता हूँ लड़का लड़की के चक्कर में, और जो ये छोटी मोटी बात है उसी के चक्कर में उसने सीरियस लेके मुझे हाफ मर्डर करवाने का, फुल मर्डर करवाने का प्लान बनाया था, बट हाफ मर्डर किया। तो ये सारी चीज़ें थे जो हम आप लोगों को सामने बता दिए, जो रियल था। बट देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।